पुरी की पवित्र धरती पर जहां भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर स्थित है, वहीं मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक संकरी गली थी। उसी गली के आखिरी छोर पर एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। उसके पास न तो कोई बड़ा घर था और न ही कोई धन दौलत। बस एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो अकेली रहती थी। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, जगह जगह दरारें थीं और बरसात में छत से पानी टपक जाता था। फिर भी सुमित्रा के लिए वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उस छोटे से कमरे में भगवान जगन्नाथ की एक सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। वही तस्वीर सुमित्रा की सबसे बड़ी ताकत थी। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन चला रही थी। सुबह 4 बजे उठना, 5-6 घरों में काम करना और फिर शाम को थकी हारी अपने घर लौट आना, यही उसका रोज का जीवन था। झाड़ू पकड़ते पकड़ते उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे और पैरों में हमेशा दर्द रहता था। इतने कष्टों के बावजूद उसके मन में भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट प्रेम था। हर सुबह वो उठकर सबसे पहले अपनी झोपड़ी में रखी जगन्नाथ जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाती थी। वो तस्वीर उसने महीनों तक पैसे जोड़ जोड़ कर खरीदी थी। कई बार कम खाना खाकर उसने वो तस्वीर लाई थी। वो रोज प्रार्थना करती, हे प्रभु, आज भी मुझे शक्ति देना ताकि मैं ईमानदारी से अपना काम कर सकूं। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही, बस सच्चाई से अपना पेट भर रही हूँ। आपकी कृपा बनी रहे। एक दिन की बात है, सुमित्रा बहुत थकी हुई काम से लौटी। उस दिन काम कुछ ज्यादा ही कठिन था। एक घर में बहुत गंदगी थी, दूसरे घर में बर्तनों का ढेर लगा था। पैरों में दर्द था, कमर टूट रही थी, फिर भी मन में संतोष था कि दिन ईमानदारी से बीता। जब वो अपनी गली में पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अजनबी आदमी खड़ा है। वो बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था, साफ लेकिन पुराने कपड़े, साधारण धोती कुर्ता और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था कि सुमित्रा को लगा जैसे वो उसे पहले से जानती हो। वो आदमी मुस्कुराया और बहुत विनम्रता से बोला, माताजी, क्या मैं आपके घर में कुछ काम कर सकता हूँ? उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुमित्रा ठिठक गई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं खुद दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बस आपकी सेवा करने का अवसर चाहिए। उसकी सच्ची मुस्कान देखकर सुमित्रा का संदेह धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने सोचा कि पुरी में ऐसे कई भक्त आते हैं जो बिना स्वार्थ सेवा करते हैं। ये सोचकर उसने उसे अंदर आने दिया। अगले दिन से वो आदमी रोज आने लगा। वो झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और पूरे घर की सफाई करता। लेकिन उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो हर काम ऐसे करता मानो पूजा कर रहा हो। झाड़ू लगाते समय भी उसके चेहरे पर शांति रहती, बर्तन धोते समय भी वो मुस्कुराता रहता। सुमित्रा को बहुत अच्छा लगने लगा। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी परवाह करता है। जब वो काम से लौटती तो घर चमक रहा होता, हर चीज अपनी जगह पर रखी होती, फर्श इतना साफ होता कि उसमें चेहरा दिखाई दे। लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा के मन में एक नया भाव जन्म लेने लगा। उसने सोचना शुरू किया, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे घर में कोई आकर काम करता है। शायद भगवान मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न है। ये भाव धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। वो पड़ोसियों से कहने लगी, देखो, मेरे घर में कितना अच्छा आदमी काम करता है। भगवान ने मुझे कितना बड़ा इनाम दिया है। एक दिन एक पड़ोसन ने मजाक में कहा, बहन, ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं, जरा हमें भी दिखाना। सुमित्रा हंसते हुए बोली, भगवान सबको ऐसा भाग्य नहीं देते। उसी दिन वो आदमी घर नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं। सुमित्रा को चिंता होने लगी। उसने सोचा शायद बीमार हो गया होगा। चौथे दिन सुबह जब सुमित्रा उठी और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर के सामने गईं, तो वो चौंक गईं। तस्वीर में भगवान के चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही शांति, वही अपनापन जो उस आदमी के चेहरे पर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे जो उसकी सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होकर उसके घर झाड़ू लगाने आए थे। लेकिन जैसे ही उसके मन में घमंड आया, भगवान अदृश्य हो गए। सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपके दिए प्रेम को अपना घमंड बना लिया। उस दिन के बाद सुमित्रा पहले से भी ज्यादा विनम्र हो गई। उसके पास धन नहीं आया, लेकिन उसका हृदय शुद्ध हो गया।
उसे समझ आ गया कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। घमंड इंसान को भगवान से दूर करता है और विनम्रता भगवान के सबसे करीब ले जाती है। अगर आपको ये भक्ति कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। ऐसी ही चमत्कारिक और भावपूर्ण कथाओं के लिए जुड़े रहें।